नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन का हरिद्वार जिले का द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी प्रमुखता से शामिल हुए। इस मौके पर कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से सामने रखा गया। इस मौके पर उत्तरांचल फेडरेशन मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल, प्रांतीय महामंत्री मुकेश बहुगुणा का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल को एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसमें सरकार से कुछ मांगे रखी गई। अधिकतर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के कार्य एवं दायित्वों का सही तरीके से निर्धारण नहीं हो सका। विभिन्न कार्यालय में कार्यरत मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। सुगम दुर्गम का विभागवार पुनः निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा, समस्त विभागों के कनिष्ठ सहायकों प्रथम नियुक्ति के उपरांत विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। पुरानी पेंशन के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने, वर्तमान में नई पेंशन योजना के साथियों के लिए सामान्य भविष्य निधि योजना प्रारंभ की जाए। कनिष्ठ सहायक की प्रथम नियुक्ति हेतु केवल 5 ग्रेड वेतन किया जाए। मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए तहसील स्तर तक तैनाती, सेवानिवृत्ति पर अनिवार्य रूप से अपने घर के समीप तैनाती की जानी चाहिए। अन्य संवर्गों की भांति मिनिस्ट्रियल संवर्ग में भी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था समाप्त कर वित्तीय स्तरोन्नयन की व्यवस्था प्रारंभ की जाए। इस मौके पर संगठन जिला अध्यक्ष सईद अहमद, संरक्षक रेशम सिंह, उपाध्यक्ष नीरज त्यागी, सिंचाई दीपक नेगी, जिला मंत्री रोहित कुमार शर्मा आदि बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। मेरा नाम मुकेश बहुगुणा है, मैं प्रांतीय महामंत्री हूँ मिनिस्टर फेडरेशन का। ये क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है कि जो शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है, उनके हर 2 साल में द्विवार्षिक जनपद अधिवेशन होते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज जनपद हरिद्वार की कार्यकारिणी का द्विवार्षिक अधिवेशन यहाँ पर होना है। क्या देखिए, ये है कि कर्मचारी और सरकार के बीच में आपसी सामंजस्य होता है। सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है और समय समय पर कर्मचारी अपने अधिवेशनों के माध्यम से, अपने सम्मेलनों के माध्यम से सरकार और शासन को अपनी मांगों के ऊपर अपनी ध्यान आकर्षित करते हैं। पर सभी विभागों, हमारे पास 56 विभाग हैं, चाहे वो कृषि हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, तमाम जितने भी प्रदेश के जितने भी विभाग हैं, जितने राज्य सरकार के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के यहाँ पर कर्मचारी हैं, वो सब इसी सम्मेलन में भाग लेते हैं। ये आज ही रहेगा सब दिवसीय सम्मेलन। ठीक है। पूर्णानंद नौटियाल, प्रदेश अध्यक्ष उत्तरांचल मिनिस्ट्रियल फेडरेशन। आज हमारा हरिद्वार जनपद में जनपद हरिद्वार का फेडरेशन का अधिवेशन हो रहा है और मिनिस्ट्रियल फेडरेशन की जो इसकी सूत्रीय मांग पत्र था, शासन में हमारी वार्ताएं हुई है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने शासन ने हमारी कुछ मांगों को स्वीकार भी किया है, लेकिन आज जो प्रमुख मांग हमारी है, जिस पर आज भी हम बराबर शासन में मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमें जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 5400 ग्रेड वेतन तक तो दिया है, लेकिन हमारे इक्वल जो फील्ड के कर्मचारी है, जो अन्य कर्मचारी हैं, वो जो है 8700 ग्रेड वेतन तक जाते हैं। हमारे पास प्रमोशन का कोई चैनल नहीं है। तो हमने ये कहा है कि हमें 6600 का, हमें 6% मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की पद दी है। हम सरकार से अनुरोध करने की कम से कम रिटायरमेंट करने पे हमें 6600 ग्रेड वेतन का 3% उसी में से काट के हमें 3% किया जाए, ताकि हमारा कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होता है 38 साल 40 साल सेवा करने के बाद, वो सम्मानजनक ढंग से 6600 ग्रेड वेतन से कम सेवानिवृत्त हो। ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी प्रमुख मांग आज की डेट में जो बहुत ही हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे कई विभाग ऐसे हैं कि जिनको कि ये सीपी का लाभ समस्त कर्मचारियों के, प्रदेश के कर्मचारियों को 10, 20, 30 साल पे प्रमोशन न होने पे अगला ग्रेड वेतन, अगला लेवल वेतनमान दिया जा रहा है। लेकिन हमें मिनिस्टर कर्मचारियों को यह कहते हुए कि तुम्हें स्टाफिंग पैटर्न लागू हो गया है, तुम्हें यह जो है नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल अतार्किक है और न्याय संगत नहीं है। क्योंकि हमारे बगल का कर्मचारी जब 10 साल बैठ के उसको अगला मिल जाता है और मिनिस्टर कर्मचारी 10 साल तक बैठा हुआ है, और जब 10 साल तक पद नहीं है, जब पद नहीं है और प्रमोशन नहीं होगा तो उसे क्यों नहीं मिलेगा, ये हमारे समझ से परे है। हमने शासन में तमाम अधिकारियों के सामने अपनी बात बार बार तार्किक ढंग से रखी है और अभी भी उनको ये सीपी का लाभ नहीं मिला है, जिससे बेचारे 15, 16 साल के बाद भी आज उसी वेतन माने कनिष्ठ आए गए, वो आज 2000 ग्रेड वेतन में 15 साल के बाद भी उसको नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरे उसी के साथ में जो बगल में बैठा है उसको 10 साल बाद जो है अगला ग्रेड मिल गया। ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मजबूरन आंदोलन का निर्णय हमें लेना पड़ सकता है। तो ये थी अभी तक की छोटी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।